अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी फुल्कियाँ और उनके लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगी। हम लेने बाउल और उसमें हमने डाल देना है बेसन। बेसन जो है ना वो मैंने तकरीबन 5-6 जो है वो खाने वाले चम्मच जो होते हैं ना सालन वाले चम्मच वो डाले। फिर इसमें मैंने नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और चुटकी भर सोडा आप लोगों ने ऐड कर देना है। ठीक है, सोडा हम लोगों ने ज़्यादा ऐड किया ना तो ये याद रखें कि जब आप सोडा आप ज़्यादा ऐड करोगे उससे ये होगा कि ये आयल ज़्यादा अपने अंदर जब्स कर लेगा और फिर मसन वो आयली हो जाएंगे। तो अगर आपने चुटकी सोडा डालोगे तो ये फूल जाएंगे और जब हम इनको जो है वो रखेंगे उसके चटनी के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। फिर इसमें पानी डाल के हमने इसको मिक्स किया। फिर मैंने क्या किया कि बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट करती ताकि ये मिक्स हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर से हैंड बीटर से यूज़ करें, बल्कि ये आप दूसरा बीटर जो है या चम्मच से भी आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दे सकते हैं। ये मैंने इमली ली है, इमली को मैंने पानी में भिगो के पहले से इसमें से गुठलियाँ वगैरह सारी निकाल दी थी। ठीक है, इसको हम लोगों ने ग्राइंड में डाल देना है। ग्राइंडर में डाल के फिर इसके अंदर हम लोगों ने जो है जो चीज़ें ऐड करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें डालनी है चीनी। चीनी हम लोगों ने तब ऐड करनी है कि ये अब बहुत खट्टी होती है, तो जब हम चीनी डालेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा यानी कि खट्टापन थोड़ा सा इसका खत्म हो जाएगा। साथ इसमें हमने टेस्ट के लिहाज से हमने नमक और फिर इसमें जाएगा चाट मसाला, साथ इसमें जाएगा काला नमक। ठीक है, और धनिया इसमें डाल देंगे। साथ हमने इसमें ग्रीन चिली जो है वो काट के हम लोगों ने वो ऐड कर देनी है। फिर इसको हम लोगों ने अच्छी तरह चलाना है ताकि ये ग्रीन मिर्चें और ग्रीन चिली और साथ कोरिएंडर जो है वो अच्छी तरह जो है इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, अब देखें ये किस किस्म कितने मज़े की इमली सी जो है वो चटनी तैयार हुई है। और यकीन जाने ना इसमें बहुत ही मज़े का एक चीज़ आपने ख्याल करना है कि चीनी आपने फिर टेस्ट करके इसमें देखना है कि चीनी बहुत ज़्यादा खट्टी है तो आपने इसमें चीनी और ऐड कर देनी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो आप लोग ये वैसे भी बना के रखें और किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे चिकन के साथ खाएं, गोलगप्पे हैं उनके ऊपर डाल के, और जिस तरह भी है आप लोग किसी भी तरह जिस तरह आपको टेस्ट पसंद है ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोगों ने निकाल देना एक बाउल में। और इधर हम लोगों ने जो अपना बेसन रेडी करके रखा हुआ है ना, वो आपने थोड़ी देर के लिए उसको क्या करना है, तकरीबन 20 मिनट रेस्ट देना है। तो बहुत अच्छी आपकी फुल्कियाँ बनती हैं। ठीक है, फिर इसे बाउल में हम लोगों ने पानी डाल के इसको दोबारा से हिला के इसमें से ताकि ज़ाया ना हो, इसके अंदर ही ये वाली चटनी चली जाए। तो अब हम लोगों ने लेना है वो बाउल जिसमें हम लोगों ने ये बेसन की फुल्कियों के लिए मसाला रेडी किया था पेस्ट, वो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह जो है पहले मिक्स कर देना है कि क्योंकि जब आप छोड़ो ना तो ये थोड़ा ढीला सा हो जाता है, तो हमने चेक करना है कि ये ढीला तो नहीं हुआ। तो इधर हम लोगों ने एक कढ़ाई ली और इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल के, अब आपने अगर छोटे बनाने हैं तो खाने की चम्मच से, अगर थोड़े बड़े बनाने हैं, देखिए मैं पहले खाने की चम्मच से बनाए थे वो छोटे, और जब आपने ज़रा बड़े फुलके चाहिए आपको तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सालन वाली जो चम्मच होती है स्पून होती है उससे आप लोगों ने ये डाल देने। और इसके नीचे आंच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी क्योंकि ये एकदम अगर गर्म आयल होगा तो ये जल्दी फ्राई हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से आयल आपने इसमें नॉर्मल रखना है। अब इस बाउल के अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ था और फिर हम लोगों ने इसके अंदर फुल्कियाँ डाली और जो चटनी हमने बना के रखी थी ये सारी हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी मैं छोड़ूंगी कि बाउल में जो लोग डाल के खाएंगे ना तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी ये डाल देंगे। ठीक, अब गर्मी है तो मैं ज़्यादा चीज़ें कोशिश करती हूँ बना के फ्रिज में रखूँ, फ्रेश चीज़ें बनाएं और फ्रेश खाएं। इस तरह का करते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल के बीमार हो जाते हैं सब। तो ये फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर हमने अब गार्निश के लिए जो है वो प्याज, धनिया और ग्रीन मिर्च जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला इमली जो है वो डाल के हम लोगों ने अब खानी है। ये बहुत मज़े किए हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती रहती हूँ कि आप लोगों ने अगर कभी भी किसी को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया करें। वापस आपकी एक अनसब्सक्राइब से उसके चैनल पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।